मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दी जोग्राफिकल फ्रेमवर्क, जोग्राफी इफेक्ट्स हिस्ट्री। Geography has had a great impact on human society since ancient time. There is a close relationship between the physical conditions and historical phenomena. भूगोल को प्रभावित करता है। इतिहास। भूगोल प्राचीन काल से मानव समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। भौतिक स्थितियों और ऐतिहासिक घटनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध है। In fact, history without geography is incomplete. अगर हम बात करें तो वास्तव में भूगोल के बिना इतिहास अधूरा है। भारत के भौगोलिक विभाजन निम्न है। दी जोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर दी हिमालयाज, दी इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स। दी हिमालयाज have been a great barrier against reaching India. Their existence did not allow any invader to have dream of conquering the northern regions beyond the Himalaya. The northwestern range of the Himalayas are not very high. There are large number of passes which enabled many foreigners to enter India. हिमालय भारत तक पहुंचने के लिए एक बड़ा अवरोधक रहा है। उनके अस्तित्व ने किसी भी आक्रमणकारी को हिमालय से परे उत्तरी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने का सपना नहीं देखने दिया। हिमालय की उत्तर पश्चिमी श्रेणियों बहुत ऊंची नहीं हैं। बड़ी संख्या में पासेस हैं जिन्होंने कई विदेशियों को भारत में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है। सेकंड है इंडो गंगा के मैदान। मिट्टी की समृद्धि ने मौर्यों, गुप्तों और मुगलों जैसे बड़े साम्राज्य की स्थापना को सुविधाजनक बनाया है। The southern India, the Vindhya range stands between the north and the south. South India remained under the influence of the Dravidian culture even when the Aryan influence extended widely over the north. दक्षिण भारत विद्या श्रेणी उत्तर और दक्षिण के बीच स्थित है। दक्षिण भारत तब भी दृढ़ शक्ति के प्रभाव में रहा जब आर्यन प्रभाव उत्तर में व्यापक रूप से फैल गया। The coastal plains, the long coastal line has enabled India to maintain commercial relations with the faraway countries since the very ancient times. The vast size of the country is divided into many regions by rivers, mountains, deserts and forests. The coastal plains तब लंबी तटरेखा ने भारत को बहुत प्राचीन काल से दूर के देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाया। देश के विशाल
आकार को नदियों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और जंगलों द्वारा कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया। The vast India has fertile valleys and the arid deserts. There are snow-clad mountains and regions of scorching heat of sun. The country has all the three main climates and also records the world's highest rainfall. From cultural point of view, there are many cultures in India, but in spite of these diversity, there is a deep underlying unity. भारत में उपजाऊ घाटियाँ और शुष्क रेगिस्तान हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और सूरज की चिलचिलाती धूप के क्षेत्र हैं। देश में सभी तीन मुख्य जलवायु हैं और यह दुनिया की सबसे अधिक वर्षा भी दर्ज करता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत में कई संस्कृतियां हैं, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद हम सभी एकता में बंधे हुए हैं। Source of history. To know history, we should know and study to evidences and records of our past. These evidences and records are known as the source material or sources of the history. Major resources of knowing the past may be divided in two categories: archaeological and literary sources. इतिहास के स्रोत। इतिहास को जानने के लिए हमें अपने अतीत के साक्ष्य और अभिलेखों को जानना और उनका अध्ययन करना चाहिए। इन साक्ष्यों और अभिलेखों को इतिहास के स्रोत सामग्री या स्रोतों के रूप में जाना जाता है। अतीत को जानने के प्रमुख स्रोत वह हैं जो दो श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। मानव अस्तित्व के अतीत के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। The remains of ancient buildings, inscriptions, coins and artifacts are called archaeological resources of history. प्राचीन इमारतों, शिलालेखों, सिक्कों और कलाकृतियों के अवशेषों को पुरातात्विक स्रोत इतिहास कहा जाता है। अतीत के अवशेषों के बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। समय बीतने के साथ साथ अवशेष पृथ्वी के नीचे दब गए। A person who study about the remains of the past is called archaeological, जो कि इस अवशेषों का अध्ययन करते हैं, हम उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। With the passage of time, the remains of ancient civilization got buried under the earth. These remains were dug out by the archaeologist. Let us the study about some such remains. Inscriptions. The written records engraved on the pillars, rocks, cave walls of forts, palaces on the clay and copper plates etc. are known as inscriptions. शिलालेख लिखित अभिलेख गुफाओं की दीवारें, किलों की दीवारें, महलों, प्लेटों आदि को
शिलालेख के रूप में जाना जाता है। The earliest of the inscriptions were found on the site of Harappan civilization. हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर जल्द से जल्द पाए गए थे The inscriptions शिलालेख। Provide us the information about the kings, administrations, kingdoms, etc. The study of inscription is called epigraphy. हमें राजाओं, प्रशासनों, राज्यों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। The Allahabad pillar inscriptions present a future of the characters and conquest of King Samudragupta. The iron pillar inscriptions at Mehrauli in Delhi give us information about Chandragupta and the Vikram Datya. इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में राजा समुद्रगुप्त के चरित्र और विजय की विशेषता है। दिल्ली के मेहरौली में मौजूद लोहे स्तंभ के शिलालेखों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। Coins. The study of coins is called numismatic coins. Provide a good deal of information about the past. सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्के अतीत के बारे में अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं। They provide information about the rulers who issued them, the period of their region, and the social and economic conditions of their time. Indian coins found in the foreign lands and foreign coins found in India indicate that there was the trade between India and other countries. Coins contain the year of minting, the rulers and the time periods, and so it is easy to know about the past. वे उन शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जिन्होंने उन्हें जारी किया, उनके शासन की अवधि और उनके समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। भारत में पाए गए विदेशी सिक्कों और विदेशी सिक्कों में भारतीय सिक्कों से संकेत मिलता है कि भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार था। सिक्के में टकसाल का वर्ष, शासक और समय अवधि शामिल हैं, इसलिए अतीत के बारे में जानना आसान है। Monuments. The old creations such as buildings, temples, palaces, and towns having the historical importance are known as monuments. The monuments throw light not only on the development of architecture but also on the social स्मारक ऐतिहासिक महत्व वाले भवनों, मंदिरों, महलों और कस्बों जैसी पुरानी कृतियों को स्मारक स्थल के रूप में जाना जाता है। स्मारक न केवल वास्तुकला के विकास पर बल्कि लोगों के जीवन के सामाजिक और धार्मिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। नालंदा
religious aspects of the life of people. The Nalanda University and the Bikram Shila University in Bihar enlighten us on the ancient system of education. नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली पर प्रकाश डालते हैं। The stupas of the Sachi, situated in Madhya Pradesh, and the caves of Ajanta and Ellora, situated in the Maharashtra, tell us a lot about art and religions of the contemporary India. सांची मध्य प्रदेश और अजंता और एलोरा महाराष्ट्र की गुफाएं हमें समकालीन भारत की कला और धर्म के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आर्किटेक्ट फैक्ट्स। People in the past made many things such as tools, weapons, poetry, sculptures, toys, coins, jewelry, paintings, and artifacts. These artifacts help us to get information about the cultural skill and artistic life of the citizen. आर्टिफैक्ट अतीत में लोगों ने कई चीज़ें बनाई जैसे उपकरण, हथियार, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, खिलौने, सिक्के, आभूषण, पेंटिंग और कलाकृतियाँ। ये कलाकृतियाँ हमें संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करती हैं। सभ्यता का कौशल और कलात्मक जीवन है। लिटरेरी रिसोर्सेज, ऑल दोज रिकॉर्ड्स एंड एविडेंसेस ऑफ आवर साहित्यिक स्रोत, हमारे सभी रिकॉर्ड और साक्ष्य